वो ताकत है लोगों के जन समूह की कि वृंदावन जाने वाले वैष्णव कुछ ठान लें तो करके दिखा देंगे। पूरे विश्व में भीड़ करने वाले लोग यहां से जाते हैं, बुरा नहीं मानिएगा, पूरे विश्व में जहां कहीं भी भीड़ होती है, भीड़ में जाने वाले लोग इधर से जाते हैं। यहां हम ये करेंगे तो हमको ये मिल जाएगा, ऐसा करेंगे तो ये मिल जाएगा, ऐसे जाएंगे तो ये मिल जाएगा, ये चढ़ा देंगे तो ये मिल जाएगा। वृंदावन जाने वाले 99% लोग यहां से जाते हैं, कोई भी इधर से नहीं जाता। और इधर से जाने वाला व्यक्ति अगर विचार कर ले तो सब कर सकता है। वृंदावन को कुंज बनाओ, वृंदावन को वन बनाओ, वृंदावन को पुनः योग्य बनाओ, और उसके लिए आपको जो क्षमता लगे वो लगाओ। हम जीवन में कैसे कैसे रसिकों की कथा आती है। एक महापुरुष की कथा आती है, वो रोज सोहनी करते थे। हमारे श्री पंडित गया प्रसाद जी महाराज, उन्होंने जीवन में एक ही तप किया, क्या? गिरिराज जी की परिक्रमा करते सोहनी लेकर के। ध्यान से सुनिएगा। पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, मैं उनका दर्शन नहीं कर पाया क्योंकि मेरे जन्म से पूर्व ही निकुंज में प्रवेश हो गया उनका। उनकी गोद में प्रिया प्रियतम खेलते थे। आप लोग गिरिराज जी जाएंगे तो मुकुट मुखार विंद जहां से परिक्रमा प्रारंभ होती है, थोड़ा आगे 1-1.5 किलोमीटर जाते ही सीधे हाथ पर आपको गया प्रसाद जी की समाधि लिखा दिख जाएगा, जाके वहां प्रणाम कीजिएगा। उनके बारे में सुनो। गिरिराज जी की परिक्रमा करते, कैसे करते? ना तो माला झोली, ना कोई कीर्तनिया, ना कुछ और, बस सोहनी रखते अपने हाथ में और सोहनी करते करते। और ऐसे नहीं कि बस झाड़ते हुए बस परिक्रमा पूरी करनी है, जहां तक एक दिन में पहुंचते थे वहां तक ही करते, लेकिन खूब अच्छे से मार्जन करते गिरिराज जी का। कीट पत्थर पतंग कुछ भी गिरा मिलता उसको समेटते, उसको व्यवस्थित स्थान पर डालते। एक बार का प्रसंग है कि महाराज जी सोहनी कर रहे थे, और सोहनी करते करते वो सामग्री उठा के डाली और वहीं बैठ के रोने लगे। किसी ने जाके पूछा, बाबा आप काहे को रो रहे हो? तो रोते रोते किसी व्यक्ति विशेष को दोष नहीं दिया। हम लोग पन्नी डाल देते हैं, कूड़ा कचरा डाल देते हैं वृंदावन में, गोवर्धन में, किसी व्यक्ति विशेष को दोष नहीं दिया। वो सारा कचरा हाथ में लेकर के क्या बोल रहे हैं, जे नंद को लाला माने ही नाए, मैं कितनों याकू समझाऊं, कंधो मत करे कर, मत करे कर, अरे जी गिरिराज जी हैं, इनको स्वच्छ रखो, पवित्र रखो, माने नाए, सबरो कूड़ो ले जाए के बीच में ही डाल दे। मतलब किसी व्यक्ति विशेष को दोष नहीं दिया, ठाकुर जी से कह रहे हैं वो ही डाल है आके, और रुदन करने लगे। और उनका नियम था, सोहनी करने के बाद जब झाड़ू सोहनी छोटी हो जाती थी ना, तो फिर अपने स्थान पे आके गड्ढा करते और पुष्प आदि करके सोहनी को माथे से लगाते और बोले, तेरो जीवन कितनो धन्य है, जन्म से अंत तक तेने केवल रज की सेवा करी और कोई काम में ना तू रही, तेरो जीवन धन्य है क्यों। और सोहनी को गाड़ करके और उसको समाधि दे करके गिरिराज जी में फिर भंडारा करते संतों का, सबको 10-10 रुपया बांटते। संत जन पूछते, बाबा काय बात को भंडारो? बोले, एक सोहनी निकुंज में प्रवेश कर गई, वा को भंडारो है। ऐसे महापुरुष। एक बार ऐसी आप जैसे बैठे, ऐसी गया प्रसाद जी महाराज सभा में बैठे थे और मंच पर रासलीला चल रही थी। तो किसी ने स्वामी जी से कहा कि महाराज जी, ये जो स्वरूप बनते हैं ना वृंदावन की रासलीलाओं में, जो मुकुट धारण करते हैं, ये मेकअप करके अनर्गल दुनिया में घूमने वाले, विवाह में पहुंच के नृत्य करने वाले वो लोग नहीं। रासलीला रास मंच पर मुकुट धारण करके नृत्य करने वाले जो रास बिहारी ठाकुर जी बनते हैं बालक, कहते हैं कि मुकुट धारण करते ही उनमें ठाकुर जी आ जाते हैं, ठाकुर जी ही हैं। तो स्वामी जी बैठे बैठे बोले, गया प्रसाद जी महाराज बोले, ठीक है आप सबकी भावना है पर हम नहीं मानते। भाई ठाकुर जी हैं, कोई मुकुट पहन के ठाकुर जी कैसे हो जाएगा? रासलीला में बैठे थे तो बैठे बैठे उनके मन में आया, अगर ये सच में ठाकुर जी हैं तो मैं अमरूद लेकर के आया हूं और मैं सामने धर दूंगा। अगर ये सच में ठाकुर जी हैं तो ये लीला में कुछ ऐसी योजना करेंगे, आकर के अमरूद खाएंगे, और अगर इनने अमरूद उठा के खा लियो मेरो तो मैं मान जाऊंगा ये ठाकुर जी हैं।
बोले स्वामी जी विचार कर रहे थे, वो अमरूद की थैली आगे धर दी, भीड़ बैठी थी खूब सारी, बैठे बैठे देख रहे थे रासलीला। आधा एक घंटे बाद ठाकुर जी जो स्वरूप सरकार बने थे मंच पे, वो नृत्य करते करते अचानक रुके और उन्होंने वो अमरूद की थैली देखी, तुरंत कूदे मंच से और अमरूद उठाए करके खायो और खा करके गया प्रसाद जी की गोद में बैठ करके बोले, तू मुझको भगवान ना है माने, मुंह खोल जल्दी खा। 3 दिन के लिए मूर्छित हो गए स्वामी पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, विश्वास नहीं हुआ उनको। और तब से उनका नियम बन गया, व्रजमंडल में जितने भी छोटे बालक दिखते थे, लाला दिखते तो उनको कन्हैया बोलते और लाली दिखती तो उनको किशोरी जी बोलते। बोले भैया या व्रज में ये बालक छोरा छोरी ना है, ये सबरे लाला हैं, ये सबरे ठाकुर जी हैं, किशोरी जी हैं, सबको हृदय से लगाते। एक बार और एक लीला सुनाऊं उनकी। जैसे पर्दा लग गया तो पर्दे के पीछे स्वरूप सरकार ऐसे लेट गए, रासलीला करके थक गए। कोई बालक थे तो महाराज जी ऊपर मंच पे आए, पर्दा के पीछे जाके बोले, जय जय मैं पाम दबा दूं? हाँ बाबा बैठ जा, दबा। बैठ के दबाने लगे तो ठाकुर जी अपने पैर के अंगूठा और ये उंगली बगल वाली, इससे गया प्रसाद जी की नाक ऐसे करने लगे, ऐसे लेटे लेटे, ऐसे लेटे थे, पैर दबा रहे हैं तो अपना पैर उठा के उनकी नाक ऐसे दबा रहे ठाकुर जी। तो इतने में जो स्वामी जी मंचन करते, उन्होंने ये दृश्य देख लिया तो आए आकर के बोले, जय जय जी कहां करो, दे बाबा इतना बड़ा भजनानंदी बाबा तुम पाम तेवा की नाक दबा रहे, छोड़ो। तो ठाकुर जी ने अपना चरण पीछे कर लिया। इस बात को देख करके गया प्रसाद जी महाराज इतने रोए। तो स्वामी जी बोले, आप क्यों रो रहे हैं? बोले, जैसे तैसे, या दुनिया के खिलौना तो हम हैं ही, ये दुनिया हमसे बहुत खेल है, कभी हमारी हंसी उड़ावे, कभी हमारो सम्मान करे, कभी हमारो अपमान करे, कभी हमारो तिलक करे, कभी दक्षिणा देवे, कभी सब हरण कर ले, या दुनिया के खिलौना बनवे तो बढ़िया, आज पहली बार ठाकुर जी को खिलौना बनो और तुमने ठाकुर जी को आके रोक दियो। मुझको ठाकुर जी को खिलौना बनना है। तो स्वामी जी फिर गए, ठाकुर जी फिर से नाक पकड़ लो इनकी। तो फिर गया प्रसाद जी बोले, आप कहोगे तो नहीं, ठाकुर जी खुद पकड़ेंगे, खुद लीला करेंगे तो मैं स्वीकार करूंगा। और अपने निकुंज गमन तक स्वरूप सरकार, जो मुकुट पहन के बालक ब्रजमंडल में लीला करते हैं रास में, उनको ही कृष्ण माना उन्होंने, और उन्हीं के माध्यम से अनेक अनुभव किए उन्होंने ठाकुर जी के। और इन सब के पीछे वो योजना बताते थे, मेरा जप तप नियम सब कुछ केवल और केवल सोहनी करने से। रज की सेवा, वृंदावन के नुकुंज की सेवा, यमुना जी की सेवा, हम इन्हें छोड़ करके केवल और केवल एक सेवा में लगे हैं, भजन साधन में। करिए वो भी, लेकिन नुकुंज की सेवा करो, रज की सेवा करो, यमुना जी की सेवा करो, निकुंज वृक्षों की सेवा करो, उससे ठाकुर जी ज्यादा प्रसन्न हो जाएंगे। बहुत भीड़ है, लग रहा है बिहारी जी के दर्शन ना होंगे, मत करो, प्रणाम कर लो, जय हो बिहारी जी, हम तो जा रहे हैं जमुना जी में, कूड़ो कचड़ो उठाएंगे, वहीं की रज रज की सफाई करेंगे, वहीं आनंद करेंगे, या बार आपके दर्शन ना सही, निकुंज की सेवा करेंगे। आप अनुभव कीजिए, करेंगे मेरी बात का। आपने बिहारी जी नहीं देखे, लेकिन बिहारी जी स्वप्न में आके अपनी पोशाक आदि सब दिखा जाएंगे आपको, आज मैं ऐसा लग रहा हूं, देख ले, तैने मेरे निकुंज की सेवा करी। ताज बेगम, ताज बेगम का नाम सुना? मुस्लिम थी, पर जब से ठाकुर जी का दर्शन किया एक खिड़की में से, बस तब से निहाल हो गए। सब छोड़ करके वृंदावन आ गए। उनको मंदिर में प्रवेश वर्जित कर दिया पुजारियों ने, बोले आप अंदर नहीं आ सकती। तो उन्होंने जिद नहीं की, लड़ाई नहीं की किसी से, बोले कोई बात नहीं, मैं योग्य नहीं हूं तो मैं बाहर ही रहूंगी। दर्शनार्थी जो दर्शन करके आते उनसे पूछती, आज जय जय कैसे लग रहे, आज जय जय कैसे लग रहे। सब बताते, आज ऐसी पोशाक है, ऐसा मुकुट है, ऐसे कुंडल है, ऐसी नासिका है, ऐसा भोग है, ऐसा इत्र लगाए हो। तो बाहर मन में ही चिंतन कर लेती हैं, अच्छा आज ऐसे लग रहे हैं ठाकुर जी। करते 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 एक स्थिति ऐसी बन गई कि ताज बेगम को अपने आप लगने लगा, आज नीली पोशाक होगी,
आज ऐसा पाग होगी, आज ऐसे मोती होंगे, आज ये वाला इत्र लगा होगा, पहले ही मन में सोच लेती। और फिर दर्शनार्थी जो दर्शन करके आते हैं उनसे बोलती, आज ठाकुर जी ने नीली पोशाक पहनी है। बोले हाँ आज नीली है। तुमको कैसे पता? आज ये बताओ, मोतियों की माला है गले में। बोले हाँ। उसमें एक नग भी लगा है बीच में, उसमें 2 बाघ नग भी लगे हैं, तो लोग बाघों को लगा ये छुप के कहीं से देख लेती है। पर नहीं, स्थिति ऐसी हो गई कि ताज बेगम को मंदिर जाने को नहीं मिलता, तो ताज बेगम रज की सेवा करती थी, यमुना जी की सेवा करती थी, निकुंज वृक्षों की सेवा करती थी। उन सब की कृपा से ठाकुर जी ही उनको तरंग के माध्यम से अपना दर्शन करा देते थे। बोले तू मंदिर में मत आ, मैं तुझको बाहर ही करा दूंगा दर्शन। इसलिए भैया वृंदावन उसको पुनः निकुंज बनाना है। उसके लिए जो योजना बनेगी हमें करनी है। हम सब युवा भाई हैं, हम सब युवा हैं, हम लोगों में इतनी शक्ति है कि हम चाहें तो कर सकते हैं इस क्रिया को। आज भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़िया हो रहा है, भारत की एजुकेशन बढ़िया हो रही है, भारत में मंदिरों के नाम पर बहुत कुछ बनाया जा रहा है, बड़े बड़े रूप, आधुनिकता ज्यादा दिखाई जा रही है। पर वृंदावन आधुनिक नहीं है, वृंदावन सहज है, वृंदावन सरल है, वृंदावन सामान्य है, उसको वैसा ही बनाना है। करेंगे कुछ ना कुछ पहल अगले वर्ष, जिससे वृंदावन पुनः वृंदावन बने, पुनः वैसा बने। अड़चने आएंगी, रुकावटें आएंगी, खूब सुनना पड़ेगा, खूब दुनिया भर के हमको लांछन आदि भी लगेंगे, लेकिन भैया ये दुनिया तो बोलती रहेगी। ये दुनिया लांछन लगावे वो तो लगाती ही है, ये नहीं लगा मैं, बस ये प्रसन्न रहे, हमको और क्या चाहिए। चरणामृत रा नेम हमारा, चरणामृत रा मैं तो नित उठ दर्शन पासूं, मैं तो नित उठ दर्शन पासूं। मैंने गाया नहीं था पहले दिन, एक पंक्ति गाई थी, आज गा देते हैं। मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काय करसे। मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काय। एक बाईसा के शब्दों में अपना जोड़ने का कोई मन नहीं, पर मैं अभी कह दूं, मैं तो कुंज निकुंज बनासूं, राणा जी रूठे तो मने काय करसे। मैं तो कुंज निकुंज बनासूं, राणा जी रूठे तो मने काय करसे। मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा रूठे तो मने काय करसे। मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काय करसे। हे राम नाम रा जहाज चला स्या, राम नाम रा जहाज चला स्या। हे राम नाम रा जहाज चला स्या, राम नाम रा जहाज चला। मैं तो भव सागर तर जासूं, मैं तो भव सागर तर जासूं। ओ मैं तो भव सागर तर जासूं, मैं तो भव सागर तर जासूं। ओ मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काय करसे। मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काय करसे। मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काय करसे। गोविंद रा गुण गासूं,
गोपाल की जय। हे हरि मंदिर मां नृत्य करास्या, हरि मंदिर मां नृत्य करास्या, हे हरि मंदिर मां नृत्य करास्या, हरि मंदिर मां नृत्य करास्या। मैं तो घूंघरिया घम कास्यूं, मैं तो घूंघरिया घम कास्यूं। भाई साहब एक बार मंदिर में नृत्य कर रही थी, इतना अच्छा नृत्य कर रही थी गा करके, जितने लोग दर्शनार्थी खड़े थे सब बोले आ गई नाचने वाली गाने वाली, इसको जरा शर्म नहीं आती, जरा लिहाज नहीं आती, सबके सामने नाचने लगती है। इतना सब लोग अपशब्द कहने लगे। इतने में ही मंदिर के गुसाई जी वो गए और ठाकुर जी के गले की माला निकाल करके लाए और बाईसा के गले में डाल दी। तो इतने में भी लोग समझे नहीं, लोग बोले पुजारी जी की भी बुद्धि सठिया गई। बताओ, नाचने गाने वाली को भगवान के गले की माला पहना दी, ये इसकी अधिकारिणी है। अरे बड़े बड़े वेदज्ञों को, योगियों को, आदियों को माला देनी चाहिए, नाचने वाली को दे दी। तो गुसाई जी बोले तुमको ये दिख रही है नाचने वाली, लेकिन जब ये नृत्य कर रही थी तो मैं देख रहा था सामने खड़े हुए ठाकुर जी, जिनकी दृष्टि नीचे रहती है। जैसे ही इसने नाचना शुरू किया वो अपने नेत्र उठा के इसको देख रहे थे और मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। भले ही जग को दोष दिखा है पर जगदीश को दोष नहीं दिखा है, इसलिए माला पहनाई है। हरि मंदिर मां नृत्य करास्या, हरि मंदिर मां नृत्य करास्या, हे हरि मंदिर मां नृत्य करास्या, हरि मंदिर मां नृत्य करास्या। मैं तो घूंघरिया घम कास्यूं, मैं तो घूंघरिया घम कास्यूं। यह संसार बाढ़ का कांटा, यह संसार बाढ़ का कांटा, यह संसार बाढ़ का कांटा, यह संसार बाढ़ का कांटा। ओ या संगत नहीं जासूं, मैं तो या संकट नहीं जासूं। ओ मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मन काय कर से। मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मन काय कर से। हे मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु नटवर नागर, हे प्रभु गिरधर नागर, गिरधर नागर, प्रभु नटवर नागर, नटवर नागर, हे मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हे प्रभु गिरधर नागर। मैं तो निरख
परख गुण गासूं, मैं तो निरख परख गुण गासूं। आइए, ओ मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मन काय करसूं, मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काय करसूं। मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मन काय करसे। गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद, हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हरि गोविंद राधे गोपाल राधे, भजो गोविंद राधे गोपाल राधे, हरि गोविंद राधे गोपाल राधे, हरि गोविंद राधे गोपाल राधे, हे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, हे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, हे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, हरि गोविंद राधे गोपाल राधे, हे हरि गोविंद राधे गोपाल राधे, हे भजो 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, हे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, हे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के मैं तो निरख परख गुण गासूं, मैं तो निरख परख गुण गासूं। ओ मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काय करसूं, मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काय तो भगवान वृंदावन पहुंचे और वृंदावन आकर के ठाकुर जी ने सबसे पहले अघासुर का उद्धार किया, अघासुर पर कृपा की, जो कि एक नाग के रूप में आया था। भगवान ने सब ग्वाल वालों के साथ में वन भोज करने का एक कार्यक्रम रखा। सब ग्वाल वालों के साथ ठाकुर जी वन भोज करने के लिए वन में गए और वहीं अघासुर नाम का एक दैत्य आया। ठाकुर जी कैसे भोजन कर रहे हैं वन में? विभ्रद वेणुम जठर पटयो श्रांग वेत्रे चकच्छे, वामे पाणे मृषण कवलम तत्फलम लांगुलीषु,
तिष्ठन् मध्ये स्वपरश्वहिदो हासे निर्मभिस्वे स्वर्गे लोके विवशति भुजे यज्ञ भुक्बालके। ध्यान से सुनो। विभ्रद वेणुम जठर पटयो, मुझे ये स्वरूप इतना अच्छा लगता है ठाकुर जी का। ठाकुर जी ने अपने एक बाम में तो वेणु रखी है, वेणु दबा रखी है, दूसरे बाम में गैयाओं को बुलाने वाली श्रृंगी दबा रखी है, अपने एक हाथ के मध्य भाग में ठाकुर जी ने चटनी रखी है, उंगलियों के बीच में अलग अलग प्रकार के अचार रखे हैं। बताओ, ठाकुर जी जैसा कौन वनभोज करे? ऐसे कोई खा सकता है? कई बार बंधुओं, बहुत आधुनिक व्यंजन होता है ना, उसको फिर प्लेट में ही खाने में सुख मिलता है, पर जो प्रेम से निर्मित व्यंजन होता है ना, वो तो कर में पाने में सुख मिलता है, हाथ से खाने में सुख मिलता है। ठाकुर जी का जरूरी नहीं है कि आप रोज ही 56 भोग लगाओ, कभी कभी ऐसे भी किया करो। एक बड़ा रोटला बनाया, हमारे गुजराती भाई लोग बनाते हैं, बहन लोग, रोटला, बड़ा रोटला बनाया, रोटला में बीच में रख दी चटनी, रोटला के एक तरफ रख दिया थोड़ा साग, एक तरफ थोड़ी अचार, एक तरफ थोड़ा कुछ दही का मतलब सब एक साथ ही, उसको खाने में सुख मिलता है। कभी कभी ठाकुर जी को भी ऐसे पवाओ, ठाकुर जी को सुख मिलता है। अब कैसे पाते हैं ठाकुर जी? अपने हस्त के मध्य में चटनी है, और ये क्या, ये वन भोज का चित्र बना लाई बहन जी, ये बना के नहीं लाई, ये बैठी बैठी यहीं बनाती हैं शायद, हैं? यहीं बनाते हो आप कि बना के लाए? बना के लाए। आपको कैसे पता कि आज ये प्रसंग आएगा? वाह, देखो कितना सुंदर। भाई आप लोग हमसे भी आगे हो वास्तव में। जय हो, बहुत सुंदर। आज दधी मीठो मदन गोपाल, आज दधी मीठो मदन गोपाल, ऐसो दही हम कबहू न चाख्यो, ऐसो दही हम कबहू न चाख्यो, सुन गोकुल के नाथ, सुन गोकुल के नाथ, आज दधी मीठो मदन गोपाल, आज दधी मीठो मदन। अच्छा, ठाकुर जी के वनभोज लीला को क्या कहते हैं पता है? छाक लीला। क्या कहते हैं? ये दोपहर में जो ठाकुर जी भोजन बनवा के कपड़ा में बांध के लेके जाते हैं, कैसे जाते हैं ठाकुर जी? आगे गैया, पीछे गैया, इत गैया, इत गैया। यहाँ पे ठाकुर जी की बंसी है, यहाँ ठाकुर जी की श्रृंगी है, एक छड़ी है हाथ में। वो छड़ियों से गैयाओं को नहीं हाँकते ठाकुर जी, वह छड़ी के उपल्ले भाग में एक पोटली है, वह पोटली में ठाकुर जी ने छाक धरी है, मोटे मोटे रोटला, अचार, चटनी आदि सब। आप क्या बना लाई? पोटली। वाह, सब देखो बिल्कुल तैयार, सब सामग्री तैयार करके लाते हैं। वाह भैया, ये देखो। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप लोग कहीं मेरा मन तो नहीं पढ़ रहे हो। ये कैसे पता आपको? ये तो मेरे को बोलना ही नहीं था, अचानक बोलने लगा मैं। जय हो मैया, धन्यवाद। अब मैं क्या बोलूं? आगे कुछ बोलूंगा फिर वो कुछ लेके आए होंगे। हमारे एक मित्र हैं, वो पर्चा तो बनाते हैं। अब उनको हम बोल देंगे कि भाई हमारे बंबई के वैष्णव जो हैं ये पर्चा नहीं बनाते, ये तो प्रैक्टिकल लेके आ जाते हैं। कथा में जो भाव कहना है वो इनके पास ऑलरेडी होता ही है। तो ठाकुर जी कैसे जाते हैं? आगे गाय है, पाछे गाय है, इतुत गाय है, सब गायों के बीच में ठाकुर जी, और ऐसे अपने साथ में छड़ी पे ऊपर उसमें पोटली में ठाकुर जी सामग्री लेके जाते हैं वन में। और फिर वन में जाकर के विभ्रद वेणुम जठर पटयो श्रांग वेत्र चकच्छे, ठाकुर जी दोनों तरफ ऐसे वेणु और श्रृंगी को लगा लेते हैं। अपने हस्त के मध्य भाग वामे पाणे मृषण कवलम, अपने बाम हस्त में तो ठाकुर जी ने कवल यानी कि रोटी पकड़ी है, और तत्फलम लांगुलीशु,
अपनी उंगलियों के मध्य में अलग अलग फलों के अचार ठाकुर जी ने लगा रखे हैं और बीच में चटनी रखी है। कैसे खाते हैं? एक बार रोटी खाते हैं, फिर कोई अचार चाटते हैं, फिर रोटी खाते हैं, फिर चटनी चाटते हैं, फिर रोटी खाते हैं, फिर सामने बैठे ग्वाल वालों से कहते हैं तू का लेके आए हो? बोले मैं तो लाला बैगन को साग लेके, ला खवा मोकू, तो उसके हाथ से खाते हैं। तू का लेके आए हो? बोले लाला मैं तो दाल लेके आयो, मोकू खवा। तू का लेके आए हो? बोले मैं तो कढ़ी लेके आया, बोले मोकू खवा। उनके यहां से भी पाते हैं। तिष्ठन मध्ये स्वपरिश्वहिदो हासयन निर्मभिस्वे। बीच में बैठे हैं ठाकुर जी, चारों तरफ ग्वाल वालों के बीच में बैठ करके ठाकुर जी हास परिहास कर रहे हैं, हंस रहे हैं, गा रहे हैं, नाच रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। अब इसमें दो लीला आती हैं। एक लीला तो थोड़ी प्रसिद्ध सी है कि मधुमंगल नहीं बैठा। ठाकुर जी बोले अरे मधुमंगल कहां गए हो? दूसरा बोलो लाला मैं बताऊं? बोले हाँ, कढ़ी लेके आयो है और बाकू यूं लगी तू सबरी चट्ट कर जाएगो तो एकांत में पारो है। ठाकुर जी बोले या मैं बताऊं, मोते बचा के ले जाएगो। तुरंत ठाकुर जी ने फेंटा बांधो, दौड़ करके गए और देखी तो मधुमंगल मोते लगाए कढ़ी पी रहा है। ठाकुर जी बोले अरे कैसे मोह दैनी ना पड़ जाए, हमारे एकांत में पारो है। मधुमंगल तुरंत कढ़ी पी गया था। यहाँ पे पूरी मूछ मूछ बन गई है, मुखमंडल पर थोड़ी कढ़ी लगी। लाला ऐसी बात ना है। तो क्या बात है? लाला तेरे घर तो रोज भोजन बने, हम तो गरीब ब्रजवासी हैं। 4 दिन पहले कढ़ी बनी, मैया ने कहीं से छाछ ले आई, खूब सारी कढ़ी बना दी। 4 दिन तो वही खा रहे हैं। अब वो बासी है गई, खट्टी है गई, और तो को खट्टी पिवाऊंगो तेरी आंख मिच जाएंगी, गले में लगेगी, कोई रोग है जाएगो। तू माने ना है खाए बिना, या हमारे एकांत में खा रहा हूं। ठाकुर जी बोले मुंह को तो फिर भी मिल गई। कहां से मिल गई? अब तो खत्म। सो ठाकुर जी ने थोड़ी पकड़ी और अपने समीप खींच करके जीभ निकाल के वाको मुंह चाट गए। वाकी नासिका पे चाट गए, होठन पे चाट गए, गारन पे चाट गए। ठाकुर जी बोले बड़ी खट्टी है लेकिन आनंद है, रो स्वाद है। मधुमंगल के नेत्रों से अश्रुपात होने लगे। ठाकुर जी को अंक में भर लिया। वो लाला तू इतनो प्रेमी काय को है? अरे हम ब्रजवासी, हमें कोई पूछे ना, हमें कोई देखे ना, गोवरन की सुगंधी सी आती रहे तन में ते, तू काय को हम तो इतना स्नेह करे? अरे हम तो एक ही लत्ता 2-2 बार पहन ले, 3-3 बार धारण करते रहे, हम तो इतने पवित्र भी ना है लाला, तू इतना प्रेम काय को करे? ठाकुर जी बोले क्यों, तू मेरो ना है? ये ब्रजवासी मेरे ना है? तुम सब मेरे ना हो? अपने बालक की, छोटो बालक यदि विष्ठा आदि त्याग कर दे तो का मैया को दूर पटक दे कि अरे भैया दुर्गंध आ रही है हमें ते? अरे बालक तो बालक है, अपनों तो अपनों है, अपनी की तो विष्ठा भी हो, अपने को तो दुर्गंध भी हो तो भी स्वीकार करी जाए। तुम सब मेरे हो। ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, तुम सब ब्रजवासी मेरे प्राण हो। इनको ना ही बिसारी हो मोहनंद बाबा की आन। तुम ब्रजवासी ने कभी ना भूल सकूंगा। या हमारे ब्रजवासी के लैया भैया 100 गलती 100 खून माफ है। ब्रजवासी ठाकुर जी उनसे नाराज ना हूं मैं। क्यों? ब्रजवासी मेरे प्राण है। लेकिन ब्रजवासी को भी विचार करना चाहिए कि ऐसे ही नहीं कि ठाकुर जी ने प्राण कह दी तो हम कछु भी करें। ठाकुर जी के अनुकूल रहना चाहिए। एक लीला तो यह है। दूसरी लीला क्या है जो हमारे अष्ट सखाओं ने वर्णन किया, जो पद में गा रहा था, आज दधि मीठो मदन गोपाल। ठाकुर जी अपने गोद में घड़ा लेके दही को और वहां में से निकारें और सब ग्वालान को दे रहे हैं, लो दही खाओ। अब ठाकुर जी के हाथ को दही, अब जैसे एक को दे दें तो दूसरा आ रहा है, तो दही को स्वभाव है कि पूरी पूरी ना निकल जाए, एक रह जाए ना हाथ में, तो दूसरा दही निकालवे तो पहले ठाकुर जी चाट ले और स्वयं भी खा रहे हैं, दूसरे इनको भी खवा रहे हैं। आपुन खात खवात सबन को, ऐसे हमारे गोकुल के नाथ। तो जब ठाकुर जी स्वयं पाते हैं तो उनका अधरामृत लग जाता है और अधरामृत के साथ फिर दही लेकर के जैसे देते हैं तब सब ब्रजवासी कह रहे हैं ऐसो दही हम कबहू ना चाखो सुन गोकुल के नाथ। आज तो बहुत जोर का है। अब तो महाराज भीड़ लग गई, सबरे ग्वाल वालन की हम खाएंगे, इतने में वो मटका को दही सबरो खत्म है गो।
5-6 ग्वाला बच गए। लाला जी तो गलत बात है, सबरो दही तो खत्म है को, अब कहा करें। और जो हाथ में भी थोड़ा बहुत हो वो भी ऐसे पूरा ले करके जो बचो भयो वो भी कोई को दे दियो। अब 2-4 कहीं कहीं हाथ में लगो भयो है, यहाँ तक ठाकुर जी के सने हाथ सब निकाल के ठाकुर जी बांट चुके, थोड़ा बहुत रह गो, 5 ग्वाला रह गए। तब ठाकुर जी ने कहा कियो, जो नहीं पायो सुनो मेरे भैया, जिनको नहीं मिलो दही इतकू आओ। अब जिनको मिलो वो तो ठेंगा दिखा रहे हैं, अरे तुमको नहीं मिलो हमको तो मिल गो। और जो नहीं पायो सुनो मेरे भैया इतकू आओ, मेरी हथेली चाट लो, मेरो हाथ चाट लो, जहां जहां तुमको नेक नेक दही मिले सब चाट लो। तो ठाकुर जी को हाथ लेके एक उंगली एक चाट रो, दूसरो चाट रो, यहां ते चाट रहे, सब जगह ते ठाकुर जी के हाथ को चाटन लगे। ब्रजवासी के नेत्र सजल है गए, देवता आकाश में खड़े खड़े सोच रहे हैं, अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांग तो पिवा यस्मरेत पुंडरी काक्षम सबाई अभ्यंतर सुचि। हम लोगों को इतनी पवित्रता का विधान बता रखा है, सुबह नहाओ, दोपहर में नहाओ, रात्रि में फिर नहाओ, मौन रहो, मेरा भोग बनाओ तो मुख पे पट्टी बांध करके बनाओ, और बिना नहावे धोए भीतर मत आना। और कई मंदिरों में तो नियम है कि वस्त्र गीले करो, गीले वस्त्र ही पहन के सेवा में जाओ, अपरस में सेवा करो। हमारे लिए इतने नियम, और ब्रजवासी तो हम कह रहे हैं चाट जाओ, और वह मधुमंगल के मुंह पे लगी कड़ी चाट गए। हमारे लिए इतने नियम और इन ब्रजवासियों के लिए कुछ भी नहीं। तब ब्रह्मा जी बोले बात ये नहीं है। बोले तो बात ये है कि ये कृष्ण ही नहीं है, ये कोई भैलू पिया है। भैया ठाकुर जी नहीं छोड़े, लोगन ने ठाकुर जी पर भी संशय कर लिया। बोले ये भगवान है ही नहीं, ये भगवान नहीं है। अरे ये कोई भगवान की लीला होती है? जिनको वेदों की ऋचाओं से, जिनको यज्ञ आहुतियों से प्रसन्न किया जाता है, जिनके लिए नेति नेति कह के वेद पुकारते हैं, तब जाकर के वो सुनते हैं, वो इन ब्रजवासियों के साथ गैया चराते हैं। अरे मैंने तो सुना है यशोदा मैया 2-2 दिन तक नवाती भी नहीं है इनको, ये भगवान है? हाँ, आजकल का जो मौसम है ठाकुर जी नहामे थोड़े ही हैं। जगन्नाथपुरी में तो जगन्नाथ भगवान के समान बड़े बड़े शीशे हैं, तो जगन्नाथ महाप्रभु के सामने शीशे रख दिए जाते हैं, तो जैसे ही जगन्नाथ जी का प्रतिबिंब उसमें आता है, पुजारी जी शीशा ही नवाते हैं, जय हो नालिए ठाकुर जी। आप लोग ऐसा मत करना, सुबह सुबह लोटा लेकर के शीशा में खुद को देखा, ले भैया नहा लियो, बाल वाल काट करके पहुंच गए ऑफिस। लेकिन हमारे ठाकुर जी लाडले लाल हैं। कौन हैं? लाडले लाल हैं, बड़े लाडले। हमारे वृंदावन में श्री राधारमण जी, राधा वल्लभ जी आदि में ठाकुर जी के होती है, ठाकुर जी को नित्य थोड़ा थोड़ा जल से स्नान करा देते हैं, फिर उसके बाद जो ऐसे वस्त्र होते हैं इसको कोसे पानी, गर्म पानी से न गीलो करके ठाकुर जी के ऐसे पहुंच देंगे, हाथ पाम सब है गए, ठाकुर जी नहा लिए, बस याते ज्यादा नहीं, जाड़ो लग जाएगा, 100 लाला है। छोटे बच्चे वैसे भी सर्दियों में कभी कभी नहाते हैं, ऐसे हमारे लाल जी हैं। तो ब्रह्मा जी बोले मैंने तो सुना है यशोदा मैया 2-2 दिन नहाती भी नहीं है इनको। और चोरी करना ये परमात्मा सिखाते हैं, और इस प्रकार से ग्वाल बालों के संग गैया चराना, उनके गोबर में लौट जाना, उनके मुख से जो है स्पर्श करके, ये भगवान नहीं हो सकते। तुम देवताओं मेरी बात मान लो, ये भगवान है ही नहीं। तो सब देवता बोले ब्रह्मा जी क्या करें फिर, कैसे पता करें कि ये भगवान है कि नहीं? बोले रुको, इसके सारे ग्वाल बालों को मैं हरण करके लाता हूं। ब्रह्मा जी नीचे आए, ठाकुर जी हस्त प्रक्षालन करने के लिए यमुना जी में गए थे। एक पंढरपुर में गोपाल काला होता है, जो लोग पंढरपुर जाते होंगे उनको पता होगा गोपाल काला। और महाराष्ट्र में वारकरी वैष्णव जब कोई उत्सव करते हैं तो उसके विश्रांति में गोपाल काला, तो एक प्रकार से उसको रास कहते हैं, गोपाल काला। और उसके बाद फिर वो हंडी में कुछ पाते हैं, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, क्या बोलते हैं उसको, हंडियों में चावल क्या, दही हंडी में, उसमें दही होती है, उसमें चावल होते हैं, चिवड़ा होते हैं,
और बहुत सारी सामग्री होती है, पूरा सब अलग अलग लेके आते हैं, सबको मिला करके फिर सब लोग उसको पाते हैं। पंढरपुर में भी ठाकुर जी ने गोपाल काला किया, रास किया, और उसके बाद में वो हंडी से सब पाए, तो कहते हैं उसमें देवताओं को बैठने नहीं दिया जो ठाकुर जी ने पाया, क्योंकि एक साथ ही सब लोग पा रहे थे, सब एक दूसरे को पवा रहे थे, एक दूसरे के हाथ से पा रहे थे। तो कहते हैं देवताओं को वहां आने नहीं दिया। तो कहते हैं कि देवता चंद्रभागा नदी में मछली बन करके पहुंच गए। बोले क्यों? बोले खाने के बाद हाथ धोने तो आएंगे, तो जब हाथ धोएंगे तो जो बचेगा हाथ का वो हम पालेंगे। तो ठाकुर जी जैसे ही हाथ धोने पहुंचे, देखा मछलियां नहीं है, ये सबरे 4 मुंह वाले 3 मुंह वाले सबरे देवता हैं। ठाकुर जी बोले सुनो, हाथ मत धो। बोले तो क्या चाट लो हाथ को, इनको मिलना ही नहीं चाहिए। ये सब प्रेम की वस्तुएं हैं बंधुओं, इन प्रेम की वस्तुओं में कौन पहुंचे? ये गोपाल काला लिया है क्या? क्या बनाया है? अच्छा, वो चाट रहे हैं, वाह अद्भुत हो भैया सब। तो ब्रह्मा जी आए और भगवान के ग्वाल बालों का हरण करके ले गए। ठाकुर जी लौट के वापस गए तो देखा एक भी ग्वाल बाल नहीं है। ठाकुर जी ने मन में विचार किया कहां गए सब। तभी ठाकुर जी ने नेत्र बंद करके ध्यान लगा करके देखा तो ब्रह्मा जी हरण करके ले गए। ब्रह्मा तुझे तो बताऊंगा, और ऐसा मजा चकाएंगे कि तुम जीवन भर याद रखोगे। ठाकुर जी ने अपने अंग से ही सारे ग्वाल बाल प्रकट कर लिए, और जैसे मधुमंगल है, जैसा श्रीदामा है, अरे मधुमंगल श्रीदामा प्रकट नहीं किए, उनके वस्त्र तक भी ठाकुर जी ने स्वयं से प्रकट कर दिए, और बिल्कुल जैसे उनकी चाल ढाल सब कुछ वैसा बन गया। हमारे पूज्य नाना जी पंडित श्री कृष्ण लाल शास्त्री जी बहुत अच्छी एक लीला सुनाते थे, ध्यान से सुनना। 2:30 बज गए, 3 बजे हमको कथा विश्राम करनी है। नहीं, सुनो सुनो सुनो, आज जिस सभागृह में आप बैठे हैं ना, इनका उत्सव है, इसी वजह से सुबह कथा हो रही है, नहीं तो संडे है, आज तो और बढ़िया आराम से करते, देर तक करते। लेकिन क्या क्या चीज? मरीन ड्राइव की अनुमति नहीं दी है। बोले आप लोगों के संग बड़े उपद्रवी श्रोता हैं, इस समुद्र में कूद काद जाएंगे, तो प्रशासन ने हमको कहा कि मरीन ड्राइव पे कीर्तन अभी मत करो, अगली बार करना। तो हमने कि ठीक है, सुनो कथा सुनो। क्या बता रहा था मैं? हैं? हाँ, तो हमारे नाना जी एक प्रसंग सुनाते थे कि ये लीला भी एक कृपा है। रास बिहार में असंख्य गोपियों के संग रास किया ठाकुर जी ने, और असंख्य लोगों ने उस पर प्रश्न उठाया कि परमात्मा होकर के पर स्त्रियों के साथ नृत्य कैसे कर सकते हैं। तो हमारे व्रज के रसिक बताते हैं कितनी सुंदर कथा। बोले भैया ठाकुर जी ने अबिला या पर स्त्रियों के साथ नहीं, अपनी ही भार्याओं के साथ में नृत्य किया। कैसे? बोले जब ब्रह्मा जी ने सारे ग्वाल बालों का हरण किया, ये ग्वाल बाल 4-5 नहीं थे, हजारों की तादाद में ग्वाल बाल, ब्रजमंडल के जितने भी ग्वाल बाल हैं सब ठाकुर जी के साथ थे, सबका हरण करके ले गए। और केवल ग्वाल बाल नहीं, बछड़ा बछियाओं का भी हरण किया ब्रह्मा ने। तो ठाकुर जी ने ही सब ग्वाल बालों का रूप धारण कर लिया। तब पूर्णमासी ने, एक पूर्णमासी थी ब्रज में, उन्होंने हल्ला किया। बोले क्या? बोले भैया अगले 12 साल तक एक नक्षत्र ऐसा आया है कि कोई भी ब्याह नहीं कर पाएगा। इसलिए भैया सब ब्रजवासीन से मेरी प्रार्थना है, आप सब अपनी लालीन को, अपने लालान को ब्याह कर दो। तो जैसे ही ब्रह्मा जी ग्वाल बाल हरण करके गए, सब ग्वाला ठाकुर जी बन गए, और उसी समय पूर्णमासी ने ये आज्ञा की, तो जितने ग्वाल बाल थे सबके ब्याह गोपियों से होगा, और वास्तव में उन सब के रूप में ठाकुर जी के ब्याह गोपियों से हो गए। ठाकुर जी सबके पति बन गए। इसलिए रास बिहार की जो लीला है उसमें आप दोष नहीं देख सकते, क्योंकि ठाकुर जी की ही भार्यां हैं वे सब गोपियां, ठाकुर जी की ही सब अर्धांगिनी है। अब तर्क वितर्क करने वालों के लिए विषय नहीं है, ये तो संवाद करने वालों का विषय है। 1 साल बीत गया, ठाकुर जी ग्वाल बाल बन के घूम रहे हैं। तभी बलराम जी बोले ये आजकल ग्वाल बालन में से बड़ी सुगंधी आ रही है, जैसी लाला की सुगंधी वैसी सबन में ते आवे।
वैसे ही इन बछड़ा बछियान में ते सुगंधी आवे। और भैया ये गोपी अपने छोटे बालकन से इतना प्रेम ना करें जितने लाला के सखा से प्रेम करें, उनको गोदी में लिए डोलें। और तो और ये गैया भी सबरी अपने नए नए बछड़ा बछियान से इतना प्रेम नहीं करें जितना प्रेम लाला की चरावे वाली बछिया बछियान ते करें। क्यों? वो तो बलराम जी हैं, शेषनाग हैं। तुरंत अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो सब ठाकुर जी, सबके रूप में ठाकुर जी घूम रहे हैं। ब्रजमंडल में लाखों श्री कृष्ण हो गए हैं। ग्वाल भी कृष्ण हैं, बाल भी कृष्ण हैं, गैया भी कृष्ण है, बछिया भी कृष्ण है, उनके वस्त्र भी कृष्ण है, उनकी छड़ी भी कृष्ण है, उसमें पोटली भी कृष्ण है, उसमें प्रसाद भी, सब कुछ कृष्ण है। दाऊ दादा तुरंत लाल जी के पास गए, बोले लाला जी कहा कर रहे हो तू? बोले कहा क्यों लाला? दाऊ दादा मैंने, बोले सबके रूप में तू ही डोल रहा, मुझको सब पता है। अरे दाऊ दादा कहा बताऊं, जब ब्रह्मा की बुद्धि सटिया गई, यानी सबरे चुरा लिए, या हमारे दारी के कुने बता रहा हूं मैं। ब्रह्मा जी 1 वर्ष बाद पृथ्वी पर आए और जैसे ही आकर के उन्होंने देखा तो जितने ग्वाल बाल ब्रह्मलोक में सब नीचे भी हैं। ब्रह्मा जी बोले एक जैसी दूसरी कृति बनाने की क्षमता मुझे ब्रह्मा में भी नहीं है। मैं भी जुड़वा बनाता हूं लेकिन एक जैसे फिर भी नहीं बनते, वो थोड़ा तो अंतर रहता है। पर मेरी जैसी दूसरी ही कृति संसार में बनाने की क्षमता केवल परमात्मा में। ग्वाल बाल तो ब्रह्मलोक में है, ग्वाल बालों का तो मैं हरण करके ले गया, तो ये नीचे कहां से आ गए? बोले निश्चित है ये कृष्ण ने ही। और फिर ब्रह्मा जी हैं, उन्होंने भी अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो सब कृष्ण थे। ब्रह्मा जी समझ गए मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, ठाकुर जी से क्षमा मांग लूं, लेकिन उन ग्वाल बालों को लेकर के आता हूं। ब्रह्मा जी पुनः गए ब्रह्मलोक, लेकिन मैंने कहा ना इनसे बढ़िया स्क्रिप्ट राइटर कोई नहीं। ये ब्रह्मा जी नीचे आए ग्वाल बालों को देखने, तो ठाकुर जी ब्रह्मा का रूप धारण करके ब्रह्मलोक चले गए और ब्रह्मा बनकर के ठाकुर जी ब्रह्मलोक में गए और अपने सब सैनिकों को बोला सुनो आजकल हमारे बहुत बहलूपिया घूम रहे हैं, मेरे जैसा कोई दूसरा दिखे तो बिना मेरी परमिशन, ऑर्डर है सीधे लाठी चार्ज करना। ठाकुर जी ब्रह्मा बनकर के गए, जाकर के सिंहासन पर बैठ गए। अब यहां असली ब्रह्मा पहुंचे तो वहां तो ऑर्डर था देखते ही शूट करो। ब्रह्मा जी के पीछे डंडा लेके भागे सब, बोले बहलूपिया। ब्रह्मा जी बोले मैं ब्रह्मा हूं, मैं चाह जाऊं तो वो कर दूंगा, ये कर दूंगा। बोले तू कुछ नहीं करेगा, ब्रह्मा तो हमारे भीतर बैठे। तो ब्रह्मा जी बोले भैया कौन है भीतर? बोले ब्रह्मा है। बोले मुझे दर्शन कराओ। बोले पहले बता तू नकली है ना? बोले हाँ मैं नकली हूं, मैं नकली हूं, मैं बहलूपिया हूं। लेकिन बंधुओं इतनी सुंदर स्तुति गाई ब्रह्मा जी ने। ठाकुर जी के पास गए, भगवान शंख चक्र गदा पद्म धारण करके बैठे हैं। सबको तो वो ब्रह्मा के रूप में दिख रहे थे, लेकिन ब्रह्मा जी को नारायण के रूप में दिख रहे थे। ठाकुर जी बैठे क्रोध में। ब्रह्मा जी ने कहा नौ मिड्यते भ्रभुपुषे टडिदंबराय गुंजावतं सपरिपेक्षल सन्मुखाय वन्यस्त्रजे कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांकजाय। अब ब्रह्मा जी यहां बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। हे नाथ आप तो ऐसे हैं, आप तो ऐसे हैं, आपके चरणों में सब कुछ है, आपकी भ्रगुटी टेढ़ी होती है तो ऐसा हो जाता है, आप मुस्कुराते हैं तो ऐसा हो जाता है। सब प्रशंसा करने लगे। लेकिन ब्रह्मा जी की एक बात ठाकुर जी ने नहीं सुनी। ठाकुर जी ब्रह्मा जी की बात बिना सुने और बिना प्रत्युत्तर दिए मौन होकर के वहां से चले गए। बंधुओं जीवन में कभी ऐसा कृत्य हमसे ना बन जाए कि ठाकुर जी हमसे मुंह मोड़ लें। एक बार को हमारा प्रेमी हमसे नाराज हो जाए, एक बार को हमसे लड़ ले, यहां तक अपराध भी चलेगा, लेकिन प्रेमी मौन हो जाए तो समझ जाना अपराध बहुत बड़ा है। वो बोल ही नहीं रहा है, वो कह ही नहीं रहा है। प्रेमी का मतलब आप लोग संसार में माता पिता आदियों को भी ले सकते हैं, लेकिन विशेष रूप से ठाकुर जी। छोटी मोटी गलतियां सबसे होती हैं। मनुज गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती है। हम सबसे गलतियां होती हैं, पर ऐसी कोई गलती हमसे ना बन जाए जिससे ठाकुर जी रीझ है, ठाकुर जी नाराज हो जाए।
और ठाकुर जी के नाराज होने की गलती 2-4 ही विशेष हैं। इन जैसा वर्सेटाइल नहीं है कोई। इतनी कम अपराध दे रखे हैं ठाकुर जी ने, बोले बाकी की जितनी भी गलतियां करोगे कर्म तुमको दंड देगा, पर मैं दंड नहीं दूंगा। मैं दंड कब दूंगा? तो उसमें सबसे पहली गलती वैष्णव अपराध। किसी भी भक्त का, किसी भी वैष्णव का, किसी भी भगवत नाम का गुणानुवाद गाने वाले का, या किसी भी प्रकार से भगवत आराधन करने वाले का अपराध ठाकुर जी सहन नहीं करते। पंडरीनाथ भगवान के एक परम भक्त चोखा मेला, क्या नाम? चोखा मेला। 2 दंपति ब्राह्मण पंडरीनाथ भगवान का दर्शन करने के लिए जा रहे थे और साथ में आम लेकर के जा रहे थे। पंडरीनाथ भगवान को भोग लगाएंगे। सबसे भारत में सबसे सरल ठाकुर जी हैं हमारे श्री विट्ठल भगवान। सबके लिए द्वार खोल के बैठे हैं ठाकुर जी। तो आम लेकर के गए 2 विप्र दंपति। इतने में ही बीच में ही एक साधु आ गए और साधु आकर के बोले, अरे दंपति आप कहाँ जा रहे हैं? बोले हम पंडरीनाथ जी का दर्शन करने जा रहे हैं। बोले अच्छा, आपके झोले में कुछ प्रसाद की सामग्री है क्या? मुझे बहुत तेज भूख लगी है, कुछ पवा दो। तो दोनों पति पत्नी बोले कि अभी ठाकुर जी का भोग नहीं लगा है, ठाकुर जी का भोग लगा दें, अर्पित कर दें, उसके बाद आपको दे देंगे। बोले मैं तब तक रुक नहीं पाऊंगा, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, जल्दी कुछ दो ना। तो पति ने पत्नी से कहा, संत साधु के रूप में ही विट्ठल को देख लो, खवा दो। और आम दिए। अब वो आम चौंखें और चूस चूस करके थोड़ा सा उसमें बच जाए और उसको फिर से झोला में डाल दें। वो दोनों कहेंगे, अरे एक तो आम चूस रहे हैं, फिर आधे अधूरे झूठे इसमें डाल रहे हैं, विट्ठल के भोग के लिए ये सामग्री, इसको पूरा झूठा कर रहे हैं। फिर दूसरा आम लें, उसको चौंक के फिर डाल दें, तीसरा आम लें, ऐसे 4-5 आम जल्दी जल्दी उन्होंने चौंक करके डाल दिए। पति ने कहा कोई बात नहीं, साधु हैं, पता नहीं किस भाव में होंगे, 2-3 आम अभी साबुत बचे, इनको धो के हम विट्ठल को चढ़ा देंगे, चलो। साधु वहां से चले गए। दोनों दंपति आगे गए तो अचानक से वो थैला इतना भारी हो गया। पत्नी बोली पता नहीं इतना भारी थैला हो गया है, उठ ही नहीं रहा मुझसे, आप थोड़ी सहायता कराओ। उन्होंने भी उठाया। बोले इतना भारी कैसे हुआ? जैसे खोल के देखा तो एक छोटा सा बालक उस थैले के भीतर था। वो साधु कोई और नहीं थे, साक्षात पंडरीनाथ भगवान थे। और वे ही आम चौंक चौंक करके अपने अधरामृत से उसमें एक बालक अर्पित करके गए। भगवान ने जिनको चोख करके प्रदान किया उन्हीं का नाम पड़ गया चोखा मेला। ऐसे चोखा मेला जी प्रकट हुए। लेकिन उन दंपति ने विचार किया, समाज संसार क्या बोलेगा, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। बोले दुनिया को कैसे हम उत्तर देंगे कि ये बालक कहां से आया? घर परिवार के लोग तो जानते हैं कि मैं गर्भवती नहीं हूं, और अचानक से इस बालक को लेकर घर जाऊंगी तो क्या कहेंगे, कैसे बताएंगे हम कि ये बालक कैसे आया? पति ने कहा जिन्होंने दिया वो ही रक्षा करेंगे, और एक वृक्ष के नीचे उस बालक को छोड़ दिया। वहीं कोई दंपति थे, ब्राह्मण नहीं थे, वो सामान्य थे। तो ठाकुर जी का दर्शन करके वे ठाकुर जी से पुत्र की कामना कर रहे थे कि हमें एक संतान प्राप्त हो जाए, नाथ कृपा करो विट्ठल नाथ। तभी उनको रुदन की आवाज आई तो देखा वृक्ष के नीचे एक बालक है। उन लोगों ने कहा देखो मांगा ठाकुर जी, ठाकुर ने तुरंत दिया, चलो अब यही हमारा बालक। और उस बालक को वे ले गए अपने साथ। चरमकार थे माता पिता, खेती बाड़ी भी करते थे। बालक का नाम चोखा मेला पड़ा। या ऐसा कहें नाम तो उस समय कुछ और होगा, लेकिन बाद में जब इनका प्रकाश हुआ तब संतों ने इनका मूल नाम बताया कि इनका नाम तो चोखा मेला है, ये ठाकुर जी के प्रसाद से प्रकट हुए। धीरे धीरे बड़े हुए, पिताजी से विट्ठल भगवान की कथाएं सुनते थे। एक दिन उनके मन में आया कि दुनिया के लोग इतना प्रसाद चढ़ाते हैं, मैं क्या चढ़ाऊं? तो अपने खेत की ही सामग्री, अपने खेत में लगे हुए फलों को ही तोड़ करके बड़े भाव से, बड़े उत्साह से चोखा मेला जी अपने एक वस्त्र में सारे फल तोड़े, विठोबा को खिलाऊंगा, अपने हाथ से अर्पित करके आऊंगा। पहुंच गए। जैसे ही मंदिर पहुंचे, मंदिर में जाकर के ठाकुर जी के सन्मुख प्रसाद खोलने लगे तो कुछ पुजारी ने क्या कर रहे हो? बोले कि मैं प्रसाद लेके आया हूं ठाकुर जी का, अपने हाथ से पवाऊंगा विट्ठल को।
बोले तू अधिकारी है, इतना पवित्र आत्मा है, इतना पवित्र जन्म है तेरा कि तू अपने हाथ से पवाएगा ठाकुर जी को? बोले तो इसमें क्या हो गया, सब सामग्री होती तो भूमि में ही है, अब भूमि में तो हर प्रकार की वस्तु होती है, वो तो पवित्र नहीं होती, ठाकुर जी फिर भी पाते हैं। तो मैं जीव हूं, मेरी पवित्रता अपवित्रता मेरे जन्म से कैसे हो सकती है? अच्छा जवान लड़ाता है हमसे, लोग बागों ने मार पीट करके चोखा मेला जी को भगा दिया और उनके फल की सामग्री भी बाहर फेंक दी। बोले तेरे हाथ का छुआ पंडरीनाथ नहीं पाएंगे, तू योग्य नहीं है। उनकी बातों का बुरा नहीं लगा चोखा मेला जी को, ठाकुर जी पे गुस्सा आया। बड़ों के भगवान बन गए हो, धनवानों के भगवान बन गए हो, योग्य लोगों के भगवान बन गए हो, तो मेरे हाथ का नहीं पाओगे आप। जा रहा हूं मैं, और दिखा के गए, देखो कितना अच्छा वाला सेब है, मीठा मैं ही खाऊंगा, आपको नहीं दूंगा। किसी अन्य पर कितना सहज स्वभाव, ये केला देख रहे हो कितना बढ़िया, मैं खाऊंगा इसको, आपको नहीं खिलाऊंगा। ऐसा करते हो आप, अपने भक्तों के साथ इतना दुर्व्यवहार करते हो। ठाकुर जी को डांट करके थोड़ी देर लड़ झगड़ करके चोखा मेला जी चले गए। यहां लगी, इधर लगी थी, चोट लगी ठाकुर जी चोखा मेला जी को। रात्रि में बैठे बैठे बेचारे सिकाई कर रहे थे, अपना सब माता पिता से छुपा रहे थे कि इनको बताऊं ना कि मुझे आज मारा मंदिर में। पंडरीनाथ भगवान से देखा नहीं गया। रात्रि में बैठे थे, तभी सुंदर कस्तूरी की सुगंध आने लगी, सुंदर तुलसी की मालाओं की सुगंध आने लगी। आहा, दिव्य तेज जैसा दिखने लगा। चोखा मेला जी ने जैसे ही देखा, आहा, पुंडली कवरदा हरि विठल, श्री ज्ञान देव तुकाराम, श्री पंडरीनाथ भगवान की। मंदम मंदम चाल, कमर पर हाथ धर के ठाकुर जी मटक मटक के चल के आ रहे हैं। चोखा मेला ने जैसे ही देखा, देख करके प्रसन्न तो बहुत हुआ, लेकिन लड़ने लगा। क्यों आए अब? सुबह तो भगा दिया था, मार पीट के मुझको भगा दिया था। बड़े घरों में जाओ, बड़ी जात में जन्मे लोगों के पास जाओ, मेरे पास क्यों आ रहे हो आप? ठाकुर जी आए, आकर के चोखा मेला को हृदय से लगाया। जहां जहां चोट लगी थी वहां अपने हाथ से सहलाने लगे। बोले चोट लगी? चोखा मेला के तो नेत्र सजल। ठाकुर जी को इतने समीप से पहली बार और प्रत्यक्ष बोलते चलते फिरते ठाकुर जी देखे। 2-3 बार तो उसको मूर्छा जैसी आ गई। ठाकुर जी ने संभाला, अरे संभाल, ऐसे मत कर, आप सच में आए हो? बोले हाँ, मैंने सुबह बहुत डांटा आपको, मुझे क्षमा करना। कोई बात नहीं, सुन वो फल कहाँ है? तू बोल रहा था बहुत मीठा सेब है, बहुत अच्छा केला है, कहाँ है? खा गया क्या? चोखा मेला बोला, आपको लगता है मैं तो बस चिढ़ा रहा था आपको, मैंने नहीं खाए। तो कहाँ है, जल्दी लेके आना। चोखा मेला लेकर के फल आए। पंडरीनाथ एक बार स्वयं पाते हैं और अपना ही पाकर के अपना प्रसाद अधरामृत चोखा मेला को खिलाते हैं। बोले मेरे पुजारी गंदे नहीं है, कुछ नियम बना दिए हैं इसलिए। तो नहीं, मेरे को कोई मन में भाव नहीं आया। अच्छा हुआ उन्होंने पीटा मुझे, पीटा तो आप